नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ गए हैं। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रहा है साथियों, जो कि परमानेंट वैकेंसी के लिए आई हुई है। तो उसके बारे में बात करेंगे साथियों, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी बातें जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जी हाँ साथियों, एटॉमिक एनर्जी से वैकेंसी आई हुई है परमानेंट वैकेंसी के लिए हैदराबाद के लिए साथियों, जो कि ECIL में वैकेंसी आई हुई है। बात करेंगे साथियों रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। जी हाँ साथियों, GET के लिए वैकेंसी आई हुई है साथियों। यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल वगैरह आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए ECIL के बारे में यहाँ पे पूरा दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ ए लीडिंग शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ साथियों, ये क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आता है, जो कि एक PSU है साथियों, ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बात करेंगे एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में, तो साथियों यहाँ पे देखिए क्या है कि बोल रखा है द अपर एज फॉर UR कैंडिडेट इज़ 27 ईयर्स एज ऑन 30/4/2025। जी हाँ साथियों, आपका क्या है पे 27 ईयर UR के लिए दे रखा है। बात करेंगे साथियों पोस्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे कितनी पोस्ट है, क्या आपका पोस्ट नेम होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट का नेम है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी करके आया हुआ है साथियों। बात करेंगे साथियों नंबर ऑफ वैकेंसी, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 80 दे रखा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है साथियों। 80 पोस्ट आया हुआ है ECIL की तरफ से, जो कि परमानेंट वैकेंसी है साथियों। तो पहली जो वैकेंसी साथियों, इसमें जो डिसिप्लिन आपका है ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी साथियों 34 है। जी हाँ साथियों, 34 है। बात करेंगे क्वालिफिकेशंस के तौर पे, तो इसमें देखिए क्या है कि 4 ईयर का आपका क्या है फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, जिसमें आपका डिसिप्लिन में 60% आपका क्या है कि परसेंटेज होना चाहिए, जो कि आपका AICT से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए। बात करेंगे साथियों यहाँ पे स्केल ऑफ पे के बारे में, तो यहाँ पे 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपकी सैलरी है। तो ये एक बेसिक पे है साथियों। बाकी बताएंगे टोटल सैलरी कितनी होने वाली है, जो कि आपको यहाँ पे जब सिलेक्शन होता है। दूसरी वैकेंसी साथियों E&I इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें 2 वैकेंसी साथियों सेम, इसमें भी आपके पास फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, जो कि 60% से होना चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे साथियों CSE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 18 पोस्ट आई हुई है, 18 पोस्ट, इसमें भी आपके पास डिग्री होना चाहिए साथियों, क्या है 60% के साथ। बात करेंगे अगली वैकेंसी साथियों मैकेनिकल के लिए 16 पोस्ट आई हुई है, जिसमें भी आपका मैकेनिकल से डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपको क्या है कि 60% आपका परसेंटाइल उसमें होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी साथियों EEE और इलेक्ट्रिकल। जी हाँ साथियों, EEE और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे आया हुआ है, जिसमें आपकी 5 वैकेंसी है। इसमें भी आपका क्या है डिग्री मांग रखा है, जो कि फर्स्ट क्लास से होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी साथियों इसमें सिविल के लिए। जी हाँ साथियों, सिविल के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। सिविल के लिए मेनली वैकेंसी नहीं आती ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियों में। इसमें साथियों 3 पोस्ट सिविल के लिए भी निकाला गया, इसमें भी आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी साथियों केमिकल के लिए, जिसमें 2 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें आपका इसमें भी आपका केमिकल से आपका डिग्री होना चाहिए, आपका मतलब बीटेक होना चाहिए। इसमें अब बात करेंगे साथियों सैलरी, तो यहाँ पे देख लीजिए बाकी रिलैक्सेशन वगैरह आपको क्या है कि सारी चीज़ इसमें हम सारी बातें करेंगे, आप नीचे बस ध्यान से देखते रहिए साथियों। अगला जो इसमें मेन टॉपिक दे रखा है आपका, यहाँ पे सैलरी के बारे में हमने बोला था, तो यहाँ पे देखिए सैलरी दे रखा है साथियों। आपका क्या है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी द ट्रेनी ऑफिसर इन द पे स्केल ऑफ 40,000 to 1,40,000 with allowance admissible from time to time and will be observed as officer on successful complete of 1 year as a trainee in the same pay scale 40,000 to 1,40,000 इन 3% एनुअल इंक्रीमेंट। जी हाँ साथियों, 3% आपका एनुअल इंक्रीमेंट है। आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, फ्रिंज बेनिफिट मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, लीव ETC एज पर रूल कंपनी रूल टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा साथियों। 40,000 अगर बेसिक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो मंथली सैलरी बनने वाली है अराउंड 80,000 बनेगी। जी हाँ साथियों, 70 to 80,000 वेरी करेगा। तो ये आपका बेसिक पे है, जो कि बीटेक के लिए आए हुए हैं। आगे बात करेंगे बॉन्ड वगैरह के बारे में, तो साथियों आपका यहाँ पे क्या है कि 100 रुपये का बॉन्ड लगेगा, जिसमें आपको 4 ईयर के लिए एटलीस्ट जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी साथियों, उसके बाद आप 4 साल के लिए किसी और कंपनी में या कहीं और पे नहीं जा सकते। अदरवाइज अगर आप छोड़ते हैं तो कुछ इसका फीस वगैरह रहता है, कुछ इनका पे रहता है, जो कि आपको पे करके ही जा सकते हैं। अब बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट के बारे में, तो साथियों यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 80 है।
जिसमें हमारा यूआर के लिए 38 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 2। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन कर रखा है साथियों, तो आप यहाँ पे अपने रिजर्वेशन के हिसाब से आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमने आपको पहले ही बताया साथियों 80 है। अब आगे बात करेंगे रिलैक्सेशन एंड एक्सपेंशन के बारे में। तो साथियों यहाँ पे क्या है कि आपका जनरल ओबीसी जनरल यूआर के लिए आपको क्या है कि 27 ईयर बोल रखा है साथियों। इसमें क्या है एससी एसटी ओबीसी के हिसाब से आपका जो गवर्नमेंट का रूल लगता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन के तौर पे, तो यहाँ पे देखिए बोल रखा है साथियों फर्स्ट क्लास विद द मिनिमम 60% मार्क इन रिलैक्स टू सेकेंड क्लास विद द 50% मार्क एग्रेटेड फॉर एससी एसटी कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिजर्व पोस्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो एससी एसटी वाले हैं उनका अगर सेकेंड क्लास एटलीस्ट 50% भी है तो भी एलिजिबल है। बाकी अदर जैसे ओबीसी और मतलब जनरल वालों के लिए क्या है कि आपका 60% फर्स्ट क्लास से होना चाहिए। अब बात करेंगे साथियों मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। जी हाँ साथियों, मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या कह रखा है, द सिलेक्शन मेथोलॉजी विल बी कंप्राइज ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड सेकंड पर्सनल इंटरव्यू। जी हाँ साथियों, यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे आपको 2 स्टेज पे आपको सिलेक्शन होगा साथियों, जिसमें आपको क्या है कि फर्स्ट आपका सीबीटी होगा, सीबीटी आपको देना पड़ेगा एंड सेकंड इंटरव्यू आपका देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पे सेकंड आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम सिटी होने वाला साथियों, इसमें क्या है कि बोल रखा है कि इस जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये जो आपको दे रहा है सिटी पहला जो बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, इन सारे जगहों पे ही आपका सेंटर जाएगा। आप फॉर्म भरते टाइम इन 6 जगहों में से कोई भी एक जगह आप चूज़ कर सकते हैं एज ए अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए। इसके अलावा और कोई भी सिटी नहीं रहेगी साथियों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने वैकेंसी निकाला था और कैंसिल किया था, वो ऑफलाइन OMR बेस्ड पे था, बट इस बार इन्होंने अपडेट किया, वैकेंसी को लाया, सीट भी इंक्रीज़ किए साथियों। तो क्या है कि आपको CBT एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आगे बात करेंगे साथियों और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसके बारे में हम आपको रीड करके बता दे रहे हैं कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे होने वाला है। Only the short listed candidate will be called for personal interview at हैदराबाद। जी हाँ साथियों, हैदराबाद यूनिट के लिए आपको बुलाया जाएगा एज ए इंटरव्यू के लिए। द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक प्रिंट इन द पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेट बाई रजिस्टर्ड ईमेल मेंशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ साथियों, जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप जो प्रोवाइड कराएंगे उसी पे आपको क्या है कि इंटीमेट किया जाएगा कि आपका वेन्यू कहाँ है, टाइम क्या है और कब आपका इंटरव्यू है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जब होगा साथियों, पहले तो इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इसमें क्या है कि सेलेक्ट होते हैं एज ए एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करके लानी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहा है, जो भी एज ए सेलेक्ट होता है, तो ये सारी बातों को ध्यान रखेगा साथियों। क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए क्योंकि एक परमानेंट वैकेंसी है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा करियर ग्रोथ मिलेगा एज ए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में साथियों, जो कि ये परमाणु विभाग में काम करता है। तो इसके लिए आपको बहुत गर्व की बात है, भारत देश के लिए आप काम करेंगे। आगे बात करेंगे साथियों इसमें और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। तो आपका जनरल कंडीशन वगैरह जो चीज़ें दी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम आपको बता दें साथियों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, ये पॉइंट नंबर 2 में। जी हाँ साथियों, हम आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि आउट ऑफ ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं साथियों, जैसे डेली वेजेस, एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो भी कैंडिडेट है उनका साथियों आपका एग्ज़ाम फीस नहीं लगेगा। ये एक गुड न्यूज़ है। जी हाँ साथियों, ये एक गुड न्यूज़ है कि आपका वहाँ पे फॉर्म फीस नहीं लगने वाला है, जो कि 1000 रुपीज़ फीस है। यही बात करेंगे साथियों, आपका क्या है कि SC ST का भी कोई, PWD का कोई भी क्या है डिफेंस सेक्टर में है, ये सब पीपल का कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं लगेगा। एंड जो आउट ऑफ ECIL से फॉर्म अप्लाई करेंगे साथियों उनका 1000 रुपीज़ फीस है। जी हाँ साथियों, हम आपको बता दें इसमें क्या है कि इन्होंने फ़ीस के तौर पे 1000 रुपीज़ रखा हुआ है एज ए एग्ज़ाम फीस।
तो आप लोग जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1000 रुपीज़ अप्लाई करना पड़ेगा, 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और इसमें बोल रखा है साथियों, जो भी कैंडिडेट जो इंटरनल डिपार्टमेंट के कैंडिडेट है, चाहे वो डेली बेसिस हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, उनको फॉर्म भरते के टाइम में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको क्या है कि लिखा हुआ है करंटली इंगेज विथ ECL। इस पॉइंट पे आप जब जाएंगे साथियों, इसमें क्या है आपको यस नो मांगेगा, तो आपको वहाँ पे एज ए यस करना है। जी हाँ साथियों, यस करके आपको क्या है फॉर्म को फिलअप करना है, तो आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए साथियों बोल रखा है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे ये कह रहा है सीधा बात कि आपका फॉर्म ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ कोई मोड इसमें नहीं है। अब बात करेंगे साथियों आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है और आपको अप्लाई कैसे करना है। जी हाँ साथियों, हम आपको बता दें कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि आपका अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, अप्लाई करने का प्रोसेस ये है कि आपको ECIL की वेबसाइट पे जाना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मेंशन है, हम डिस्क्रिप्शन में आपको ECIL की वेबसाइट प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे बात करेंगे कि फॉर्म का स्टार्टिंग डेट क्या है, 16 मई 2025। जी हाँ साथियों, 16/5/2025 को आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे क्या है 5 जून 2025, 5 जून 2025। जी हाँ साथियों, ये आपका क्या है, ये लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म को ज़रूर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा। लास्ट डेट हमने आपको बता दिया 16/5/2025 से लेके 5/6/2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। जी हाँ साथियों, जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें 1000 रुपीज़ फीस लगने वाला, आउट ऑफ ECL वालों का, इन ECL वालों का कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं लगने वाला है साथियों। और इसमें भी है कोई मिस्टेक किया आपने, अगर फॉर्म पेमेंट आपका हो गया तो साथियों इसमें क्या है कि नॉन रिफंडेबल आपका फ़ीस है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को भरेंगे वो बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इन्होंने शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है कि हमारा जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है 16/5/2025 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 5/6/2025 यहाँ पे लास्ट डेट है। यहाँ पे आपको क्या है कि ये जो आपको यहाँ पे लिंक दिख रही है साथियों, ये दोनों लिंक जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका जब एग्ज़ाम आपको आएगा एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इसी वेबसाइट पे जाके कंटिन्यूसली चेक करना है, ताकि आपको क्या है कि इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बाकी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे साथियों कि ECL में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। तो साथियों ये छोटा सा वैकेंसी जो कि ECL की तरफ से आ रहा है, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी भाई लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है वो कमेंट करें, मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा। कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।